लोकसभा में 2-3 दिन लगातार एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चली। इस दौरान इस नए विधेयक पर चर्चा की गई। विपक्ष ने न सिर्फ इस विधेयक को लेकर सरकार को घेरा, बल्कि जंतर मंतर पर जुटे युवा प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने जो सलूक किया, उस पर भी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया। उन्होंने इसके लिए सीधे गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। चर्चा के बाद सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। तो क्या कुछ कहा राहुल ने और सदन में किन मुद्दों पर रहा जोर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में 2 दिन तक लगातार बहस के बाद आखिरकार मोदी सरकार एंटी पेपर लीक बिल पास कराने में कामयाब रही। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन जिस तरह सदन में विपक्ष ने सरकार पर तीखे सवाल दागे, पेपर लीक से लेकर छात्रों पर लाठी चार्ज तक तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेर लिया, उससे सदन में माहौल गर्मा गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया। दरअसल राहुल के भाषण के वक्त गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, जिस पर राहुल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह में हिम्मत ही नहीं है यहां आकर बैठने की। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी सीधा आरोप लगाया कि इसके आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए। इस पर बीजेपी सांसदों ने विरोध जताया। बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई राहुल को बोलने से रोकने की, जिस पर कांग्रेस सांसद ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को साफ कह दिया, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री अब ये फिर से आ गए। लेकिन बीजेपी सांसदों का ये विरोध राहुल को रोक नहीं पाया। संसद के बाहर बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा कि अगर गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है तो उन्हें सदन में आकर सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। राहुल ने कहा, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। कांग्रेस सांसद ने साफ कहा कि पहले मामले में वो दोषी हैं और दूसरे मामले में वो अक्षम है। वहीं शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ सतही था। उन्होंने कभी शिक्षा मंत्रालय नहीं चलाया, इसे आरएसएस चलाता है। वे चाहते हैं कि आप अंधभक्त बने। जिस तरह संसद में राहुल के भाषण को रोकने की कोशिशें की गई, यहां तक कि उनका भाषण पूरे हुए बिना ही स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया और जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सीधा केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाषण देने लग जाते हैं। उससे साफ है कि सरकार भी विपक्ष के सवालों से घबराई हुई है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि मुझे संसद में बोलने का अधिकार है और ये अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए। वो माइक बंद कर सकते हैं, छात्रों की गूंज नहीं। यानी मोदी सरकार के खिलाफ उनके हमले जारी रहेंगे।